युगी के त्रेता की बात। दंडकारण्य में रहने वाले ऋषि वे सबके सब महान तपस्वी तेजस्वी ऋषि थे। सब विप्र कुलोत्पन्न थे, सब ब्रह्मर्षि थे। उनके त्याग, उनकी तपस्या, उनकी तितिक्षा, उनकी साधना में कहीं भी किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं थी। वे वेद प्रणिहित आर्ष धर्म का, ऋषि धर्म का अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पालन कर रहे थे। लेकिन एक दोष उनके भीतर बना हुआ था। क्या? जाति का अहंकार। देखो, पहले तो हम ब्राह्मण हैं, फिर बाल ब्रह्मचारी हैं, नगर गांव सब छोड़ दिया, जंगल में जाके भजन करते हैं। किस लिए भजन करते हैं? बोले राम जी आएंगे हमारे यहां। किसके यहां पहले आएंगे? एक फलाहारी जी थे, बोले हमारे यहां आएंगे। हमने तो कई लाख वर्ष हो गया अन्न खाया ही नहीं, फल खाते हैं केवल, वो भी सूर्य के ताप में पके हुए जंगली फल। मेरे यहां आएंगे राम जी, पहले मेरे यहां आएंगे। उनके बगल में आश्रम था पयाहरी जी का, वो केवल दूध ही पी के भजन करते थे। बोले फलाहारी क्या क्यों आएंगे पहले? इसकी तपस्या तो हमसे बहुत कमजोर है। हम तो 24 घंटे में 1 गिलास दूध पी के ही रहते हैं, पाव भर दूध पी के रहते। हमारे यहाँ आएंगे राम जी पहले। फलाहारी के आगे जलाहारी बाबा का स्थान था। कई लाख वर्ष हो गया था, केवल पानी पी के ही भजन करते थे। बोले हमारे यहाँ आवेंगे। पत्ता चबाने वाले थे, बोले हमारे यहाँ आवेंगे। आखिरी में एक इतने तपस्वी ऋषि थे, वो पवनाहारी थे, केवल वायु का ही आहार करके तपस्या कर रहे थे। बोले न फलाहारी के आएंगे, न पयाहारी के यहाँ आएंगे, न जलाहारी के यहाँ आएंगे, न पर्णाहारी के यहाँ आएंगे। राम जी आएंगे तो सबसे पहले पवनाहारी के यहाँ आएंगे। जिस वन में, दंडकारण्य में ये विप्र कुलोत्पन्न बड़े बड़े ऋषि तपस्या कर रहे हैं, उसी वन में भील जाति में जिसका जन्म हुआ, शवर जाति में जिसका जन्म हुआ, ऐसी भक्तिमती सबरी माँ भी उसी जंगल में तपस्या कर रही थी। वे सब ऋषि कहते थे इसकी तो छाया से बचना चाहिए, इसके यहाँ राम जी कभी नहीं आएंगे। भले ही चाहे जितना बेर बीन ले और चाहे जितना रोग आए ले, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आवेंगे भिलनी की डगरिया। भले ही बहुत व्याकुल होकर रोए गाय ले, या के यहाँ काय को आए वे बारे राम जी तो हमारे यहाँ आएंगे। अपने वर्ण के अहंकार के कारण वे सबरी की महिमा नहीं समझ पाए, सबरी से उनका द्वेष हो गया। उस सबरी की महिमा केवल एक महात्मा ने जानी पहचानी। उन महर्षि का नाम था महर्षि मतंग। महर्षि मतंग ने पहचाना कि ये बड़ी ही स्त्री शरीर में है, लेकिन ये महान निष्काम भक्ता है। मतंग जी ने उसे नाम सुनाया, भजन का मार्ग बताया और कहा मेरा समय तो पूरा हुआ, मैं तो जा रहा हूं, पर तू यहीं रहे, तो तेरे यहां राम जी आएंगे। महाराज जी उस समय इन ऋषियों ने मतंग को भी अपने मंडल से, जमात से बाहर निकाल दिया, बहिष्कृत कर दिया था। अरे इसकी बुद्धि मारी गई। उस सवर जाति की स्त्री सबरी भीलनी
उसको इन्होंने दीक्षा दे दी, उसको भजन का मार्ग बता दिया, इनको जाति से अलग कर दो। और एक दिन हुआ क्या, बहुत ध्यान से सुने। एक दिन यह हुआ कि एक ऋषि स्नान करके सरोवर में आ रहे थे। सबरी तो डगर बुहारती ही थी। आज कुछ सबरी को भी विलंब हो गया था। उसकी सोहनी से, झाड़ू से एक कंकड़ उचट करके, स्नान करके आ रहे थे ऋषि, उनके पैर में स्पर्श कर गया। उस बेचारी ने जानकर ऐसा नहीं किया था, अनजाने में ऐसा हो गया। इतने से ही वे इतना रुष्ट हुए कि बहुत उन्होंने अपशब्द कहे, बड़ा फटकार लगाई। कहा अब हम तुझे रहने नहीं देंगे इस वन में, कहां से आफत आ गई, मतंग ऋषि की बुद्धि मारी गई, इसको यहां बसा दिया जंगल में। नहीं हम लोग ठहरने देते, इसको भगा देते यहां से, अब मुझे दोबारा स्नान करना पड़ेगा। तो भक्ता सबरी का अपमान करके वे गए और उस सरोवर में स्नान किया। तो सरोवर का जल दूषित हो गया, उसमें कीड़े बजबजाने लगे, कीड़े पड़ गए। अब महात्माओं का काम बिना जल के चल नहीं सकता। दूर दूर जंगलों में झरना खोजते हैं, कुआं खोजते हैं, वहाँ से स्नान आदि करते हैं, बड़े दुखी हैं। तो जब ऋषियों ने सुना कि राम जी आए, बोले बहुत अच्छा है, अहिल्या का उद्धार हो गया, तो हमारे सरोवर में भी राम जी का चरण छुआएंगे तो सरोवर का भी उद्धार हो जाएगा, जल सुंदर हो जाएगा, क्योंकि राम जी परमात्मा हैं। और सबसे पहले जब हमारे यहाँ आएंगे राम जी और कहेंगे कोई कष्ट तो नहीं है, तो कहेंगे महाराज बड़ा कष्ट है, बिना स्नान ध्यान के बड़ी समस्या है, आप सरोवर में थोड़ा अपना चरण छुआ दीजिए। तो फिर नाम हमारा ही होगा कि अमुक ऋषि के कारण ही सरोवर का जल शुद्ध हुआ। ये और बात थी भीतर। पर राम जी बड़े लीलाधारी, राम जी वन में आए तो जैसे ही ऋषियों के आश्रम में पहुंचे, वो ऋषि समझे कि हमारे यहीं आ रहे हैं। राम जी भीतर नहीं प्रवेश करें, बाहर खड़े, ऋषि अगवानी करने बाहर हैं, चलो चलो प्रभु भीतर पधारो। बोले पीछे आएंगे, पहले ये बताओ सबरी जी का आश्रम कहाँ है, सबरी की कुटिया कहाँ है। उन्हीं से पूछें जो सबरी से बुरा मानते हैं। तो वो ये नहीं कहा खोज लीजिए यहीं जंगल में कहीं होंगे, आप तो परमात्मा, आपसे छिपा क्या, भीतर चले जाए, दुखी हो जाए। बताओ ये कैसे ब्रह्मण्य देव हैं। हम लोगों के यहां बुलाने पर नहीं आते, सबरी के यहां जाना चाहते हैं। पूछ पूछ करके राम जी ऋषियों को शबरी के आश्रम गए। वे ऋषि बोले कि शास्त्र इन्हें परमात्मा कहता है तो विश्वास तो करना चाहिए, पर अब संदेह का अवसर उपस्थित हो गया। ये कैसा परब्रह्म परमात्मा, ब्राह्मणों को इसने उतना आदर नहीं दिया, एक सवर जाति की एक भीलनी को इतना आदर। कोई बोले ऐसे लक्षण थे तभी तो राजा नहीं बन पाए, वनवास मिल गया, जंगल में भटक रहे हैं। अच्छे लक्षण होते तो घर में रहते, पिताजी ने भगा दिया है। लेकिन चलो कोई बात नहीं। राम जी सबरी के यहां पहुंचे। कितने समय से सबरी प्रतीक्षा कर रही थी, 10,000 वर्ष से सबरी प्रतीक्षा कर रही थी। महाराज जी जैसे ही राम जी सबरी के यहां आए, सबरी अपनी कुटिया से भागकर जंगल में छिप गई। आप सोचो ये पागलपन है कि नहीं। 10,000 साल से रो रही है, बाट जो हो रही है, और जब सरकार आए तो भाग गई, जंगल में जाके छिप गई। क्यों?
बोले इसलिए छिप गई कि मैं बहुत दीनहीन हूं, पतिता हूं, नीच हूं, कहीं मेरे राम जी को मेरे कारण कष्ट न हो जाए, मैं दर्शन तो दूर से ही कर लूंगी। राम जी ने संकोच दूर किया, आओ आओ माता आओ, दूर कहां भागी जा रही हो, आओ। स्नेह पूर्वक सरकार ने बुलाया। प्रियादास जी ने तो लिखा है रवक की उठाए लई, सबरी प्रणाम कर रही है। भगवान ने तत्काल सबरी को उठा लिया और कहा तेरा दर्शन करके मेरे मार्ग का दुख दूर हो गया, मेरे मग दुख नासे, मेरे मार्ग का दुख दूर हो गया। अब बड़ी जोरन की भूख लग रही है, जो कछु कुटिया में हो सो जल्दी ले आओ। वह कंदमूल फल लाई और श्री राम जी ने बारंबार उसके स्वाद की प्रशंसा करते हुए उनको ग्रहण किया। ऋषियों की मंडली वहां आ गई। उन्होंने सोचा अब राम जी लगता हमारे यहाँ नहीं आएंगे। बाहर खड़े थे, बोले महाराज हमारे सरोवर का जल शुद्ध कर दो, आओ चाहे मत आओ, दर्शन तो आपके हो ही गए, क्योंकि आपने अहिल्या का उद्धार किया। राम जी बोले इतने बड़े श्रेष्ठ ब्रह्मर्षियों के तप से, योग से, ध्यान समाधि से सरोवर शुद्ध न हो सका तो मैं तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हूं, भला मेरे में सामर्थ्य कहां कि मैं सरोवर को शुद्ध कर सकूं। अहिल्या उद्धार में तो गुरु जी का चमत्कार था, विश्वामित्र जी ने कृपा की तो चमत्कार हो गया, उसमें हमारी क्या विशेषता थी। आप लोग हमारे पैर का स्पर्श करा के जल शुद्ध करना चाहते हैं, पहले अपना स्पर्श तो कराइए। अब एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लगे कि हम लोगों ने तो अपना शक्ति परीक्षण नहीं किया। अब चरण कोई न पधरावे, क्यों सब सोचें यदि शुद्ध नहीं हुआ तो। यदि सरोवर का जल शुद्ध नहीं हुआ, आओ गोपेश जी आओ। यदि सरोवर का जल शुद्ध नहीं हुआ यदि सरोवर का जल शुद्ध नहीं हुआ तो हमारी बड़ी बदनामी हो गई कि बताओ बड़े तपस्वी बनते थे, कुछ नहीं हुआ, फिर भी साहस किया लेकिन जल शुद्ध नहीं हुआ और विकृत हो गया। किसी के चरण स्पर्श से जब जल शुद्ध नहीं हुआ तब सबने कहा महाराज आखिर तो हम जीव हैं, सबका अहंकार कमजोर पड़ गया, हम कहाँ शुद्ध कर सकेंगे, आप ही शुद्ध कर दीजिए। राम जी बोले देख लो, अब आप लोग कह रहे तो हम भी थोड़ा देखते हैं। तो राम जी ने जैसे ही चरण पधराया, वो जो जल में कीड़े छोटे छोटे थे और लंबे लंबे हो गए। अरे बोले अब तो बात पक्की है, भगवान भगवान नहीं है, तो ऐसे ही लोगों को भ्रम हो गया है, ये भगवान नहीं है। भगवान तो भक्त की महिमा का संवर्धन करना चाहते हैं, इसलिए भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं। मानो भगवान ने कहा हम संहार के देवता थोड़ी हैं, हम तो पालन के देवता हैं, हमने पालन कर दिया तो और पुष्ट हो गए जीव। बोले महाराज अब शुद्ध तो नहीं हुआ और अधिक विकृत हो गए, अब क्या किया जाए, आप परमात्मा हैं, उपाय तो बता सकते हैं। राम जी बोले हम उपाय बताएंगे तो जरूर, पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, तुम करोगे कि नहीं करोगे इसमें संदेह है। बोले नहीं महाराज जरूर विश्वास करेंगे, आपके वाणी में भला हम संदेह क्यों करेंगे। बोले ये पहले तो यह विचार करो सरोवर का जल अशुद्ध कैसे हुआ। बोले सबरी की झाड़ू से एक कंकड़ी एक ऋषि को छू गई और फिर ऋषि ने स्नान किया
तो इतनी पतिता है सबरी कि उसकी झाड़ू से छुई हुई कंकड़ी के छूने से वो ऋषि इतना अशुद्ध हो गया कि उसके स्नान करने से जल भी अशुद्ध हो गया। बोले यही तुम्हारा भ्रम है। भक्ता का अपमान करके वह गया पवित्र होने के लिए, इस सबरी भक्ता के अपमान से जल अशुद्ध हुआ है। देखो तुम लोग सब वेदज्ञ हो, अग्निहोत्री हो, तपोधन हो, लेकिन आप सबके भीतर मेरी भगवत्ता के प्रति भी संदेह उत्पन्न हो गया। क्यों उत्पन्न हुआ? बोले ये है भक्त के अपमान का परिणाम। आप विचार करने के लिए बाध्य होंगे कि एक ऋषि कुमार भगवत्ता पर क्यों संदेह कर रहा है। इसका मूल कारण है भक्तों से द्वेष करने वालों का संग, विमुखों का कुसंग और भक्त पांडवों का तिरस्कार। संत के तिरस्कार का ही यह परिणाम होता है जो भगवान की सत्ता में हमें संदेह पैदा हो जाता है। जो कभी गौ ब्राह्मण संत इनका तिरस्कार जो कभी नहीं करते हैं, वे उनके भीतर कभी नास्तिकता के संस्कार नहीं आते। ईश्वर के अस्तित्व के प्रति संदेह अपराधी जीव के भीतर ही पैदा होता है। आप सब इतनी कठोर साधना करने वाले हैं, लेकिन एक भक्ता की महिमा नहीं जान सके, इसलिए मेरी ईश्वरता के प्रति भी आपको संदेह हो गया। अब हम आपको बता रहे हैं क्या? बोले सबरी के चरण का स्पर्श कराओ, ठीक हो जाएगा। सबरी ने सुना, सबरी भग गई जंगल में कि कहीं कहीं ये ऋषि श्री दाऊ दादा की जय। तो महाराज जी क्या कह रहे थे, हम याद दिलाना। हाँ, सबरी जी जंगल में भाग गई क्योंकि वह तो दैन्य भाव से भरी थी। कहीं कोई ऋषि मुझे छू न ले, उनका धर्म न बिगड़ जाए मुझे छूने से, इसलिए वो बेचारी जंगल में भाग गई। दीनता की प्रतिमूर्ति। बोले महाराज जंगल में कहाँ खोजें, सबरी तो भाग गई, अब क्या करें? राम जी बोले जहां खड़ी थी वहां से रज उठाओ, सरोवर में डालो, देखो शुद्ध हो जाएगा। सबरी की रज जैसे ही डाली, सरोवर शुद्ध हो गया। स्फटिक मणि के समान निर्मल हो गया जल। इससे बात सिद्ध हो गई। उत्तम जाति में जन्म बहुत अच्छी बात है, भगवान की बड़ी कृपा है, लेकिन उत्तम जाति का अहंकार अच्छा नहीं है। हाँ, इसलिए अपना स्वाभिमान करो कि हम ब्राह्मण हैं तो हम ऐसे कर्म नहीं करेंगे जो ब्राह्मण को नहीं करने चाहिए। स्वाभिमान पूर्वक अपनी गरिमा को बचा के रखें, अपने ब्रह्मत्व को बचा कर रखें, ये तो ठीक है। लेकिन केवल कोरे अहंकार से बात बनने वाली नहीं है, बिगड़ जाएगी। ये जाति का अहंकार होगा तो भक्ति के पथ पर नहीं चल सकोगे। विद्वान होना बहुत अच्छा है, विद्वान होना बहुत अच्छा है, पर विद्या का अहंकार